प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल के माध्यम से प्रथम वर्ष के सूरदास के जिन पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी परंपरा में आज हम सूरदास जी के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, पद संख्या 3 और 4 का व्याख्यात्मक अनुशीलन आज हमारे इस वीडियो का विषय है। सूरदास जी ने जो पद सूरसागर के अंतर्गत लिखे हैं, रचे हैं या विरचित किए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो परिलक्षित होती है वो ये है कि तत्कालीन जो समाज था, उस समाज की जो दशा दिखाई देती है, उस दशा के बारे में भी सूरदास जी ने अपने काव्य में उसे चित्रित किया। तत्कालीन समय पर किस प्रकार की सांस्कृतिक परिदृश्य रहा, वो भी उनके काव्य में दृष्टिगत होता है। पद संख्या 3 जो है कि नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। जा दिन ते हम तुमते बिछरे, काहू न कहियो कन्हैया। कभू प्रार्थना कियो कलेवा, साँझ न पीनी दैया। बंसी बेन संहारी राखियो, और अबेर सबेरो। मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौने मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर यकीनो। सूर शाम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। इस पद में भगवान कृष्ण उद्धव जी से अपनी जो उनकी पालिता माता और पिता हैं, उनके लिए संदेश भेज रहे हैं। माता यशोदा और नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया, और जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण और दाऊ को लेकर के मथुरा आ गए, उसके पश्चात कहीं भी कोई वार्तालाप का स्तर उन दोनों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ। संवादहीनता परिलक्षित होती है कि एक पुत्र किस प्रकार से अपने माता पिता को याद कर रहा है, और इसके साथ ही इस पद में एक बाल मनोविज्ञान भी सूरदास जी का अभिप्रेत रहा है। बच्चा चाहे कहीं भी रह ले, कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बचपन से जुड़े हुए जो खिलौने हैं, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर वह हमेशा एकाधिकार रखना चाहता है, और उसे यह डर रहता है कि उसकी अनुपस्थिति में कहीं वो सारी चीज़ें कोई दूसरा व्यक्ति ना उनका उपभोग कर ले या उनको हस्तगत ना कर ले। सूरदास जी कह रहे हैं, नीके रहियो जसुमती मैया, कि हे उद्धव,
वहाँ जा कर के ये संदेश देना कि हे माँ, हे यशोदा माँ, आप भली प्रकार से रहना, स्वस्थ रहना। क्यों? आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, क्योंकि 4-5 दिनों में हम दोनों भाई बलराम और कृष्ण आपसे मिलने के लिए वहाँ जरूर आएंगे। क्यों? जा दिन ते हम तुम ते बिछड़े, कि हे माता, जिस दिन से हम आपसे बिछुड़ गए हैं, हमें किसी ने यहाँ पर काऊ न कहो कन्हैया, हमें कान्हा या कन्हैया अभिधान से, नाम से, संज्ञा से यहाँ किसी ने संबोधित नहीं किया। वह प्रेम जो यशोदा माँ के घर पर भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया, उस प्रेम से वे मथुरा में सर्वथा वंचित हैं। कबहु प्रार्थना कियो कलेवा, जो प्रातःकालीन कलेवा यानी नाश्ता हमें वहाँ सहज रूप से प्राप्त होता था, बड़े प्रेम से प्राप्त होता था, वो यहाँ हमें किसी ने नहीं करवाया। सांझ न पीनी धैया पयोष्ण, गाय के थनों से उस गर्म दूध को पीना शाम के समय, वो यहाँ हमें कभी नसीब नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं सूरदास जी के शब्दों में कृष्ण कि वंशी वेन संभाल राखियो, हमारे उस बांसुरी को संभाल के रखना। क्यों? अबीर सबेरो, जल्दी सुबह या देर से, मत ले जाए चुराए राधिका, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी सुबह राधिका राधा मेरा कोई खिलौना वहाँ से चुरा करके ले जाए। कहियो जाए नंद बाबा से, हे उद्धव, मेरे पिता नंद बाबा से भी जा कर के कहना, निपट निठुर जी यकीनो, कि हे बाबा आपने, हे पिता आपने कैसा निष्ठुर हृदय कर लिया है। सूर शाम पहुँचाए मधुपुरी, कि कृष्ण को मथुरा भेज करके बहुरी संदेश न लीनो, पुनश्च कोई संदेश ही प्राप्त नहीं किया, कोई इस बात का आभास ही नहीं किया, इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए कि मेरे कृष्ण कन्हैया वहाँ किस प्रकार के हैं। पुत्र सर्वत्र पुत्र होता है, और एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह है वो इस पद में परिलक्षित हो रहा है। भगवान कृष्ण को विशेष चिंता है अपने माता पिता के स्वास्थ्य की, और साथ ही पुरातन जो घटनाएं हैं, जो बाल काल की जो लीलाएं हैं, वो भी स्मृति पटल पर आती हैं, जिनमें वो इस बात को देखते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। अगला जो पद है, उस पद के अंतर्गत जो उद्धव जी हैं वो नंद बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं, और उनको देख कर के गोपिकाएं भ्रमित हो जाती हैं कि आखिर कौन आया है। पहले अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण को ले गए, अब ऐसी कौन सी चीज़ शेष रह गई जिसको लेने के लिए वो पुनः आ गए हैं, या फिर भगवान कृष्ण का कोई संदेशा ले आए हैं, ये आखिर कौन है। और उन्हें यह जब पता चलता है कि
उद्धव जी आए हैं और भगवान कृष्ण का कोई ना कोई संदेश लेके आए हैं, तो उन्हें बेहद संतोष और खुशी मिलती है। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर्गाड़ो, प्राण हमारे तबई गयो ले, अब के कारण आयो, जानते हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठ धायो, इतने अंतर आए उपंग सुत तेईछन दर्शन दीनो, तब पहचान सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो, तब प्रणाम कियो अतिरुचि सो, और सभई कर जोरे, सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर्मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल करि जान्यो, सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख, जो जग पायो पान्यो। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी कह रहे हैं, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। जब गोपिकाओं ने नंद के द्वार पर उद्धव जी का रथ खड़ा हुआ देखा, बहुरी बहुरी अर्थात पुनः सखी सुफलक सुत आयो, उनके मन में उस रथ को देखते ही ये संदेह विकट रूप में, विकराल रूप में, अनिष्टकारी रूप में सदृश्य हो गया, दृश्यमान हो गया कि हे सखी, लगता है अक्रूर जी पुनः आ गए हैं, प्राण हमारे तबई गयो ले, अब के ही कारण आयो। भाई जो महत्वपूर्ण चीज थी वो तो वे पहले ही ले गए। कृष्ण जो हमारे हृदय में निवास करते थे, हमारे परम प्रिय थे, उनको वो ले गए। अब यहाँ बचा क्या है जिसको लेने आए हैं? तत्पश्चात आगे सूरदास जी कहते हैं, जानती हो अनुमान सखीरी, कि हे सखी, मेरा तो ये अनुमान है। एक सखी ये अनुमान प्रकट करती है, ये सकारात्मकता दिखाती है कि कृपा करन उठ धायो, कि हो सकता है कि हम पर कुछ सी कृपा को करने के लिए ही यहाँ आए हों। इतने अंतर जब इस ऊहापोह में गोपिकाएं लगी हुई हैं, इसी बीच हाय उपंग सुत उद्धव जी, उपंग सुत यानी उद्धव जी, तेईछन दर्शन दीनो, उसी क्षण उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तब पहचान सखा हरिजू को, और वो गोपिकाएं परम हरि भगवान कृष्ण के उस मित्र को पहचान करके परम सुचित तन कीनो, कि यह अक्रूर नहीं है, एक उल्लास से भर जाती हैं। जो तन मलिन हो चुका था उसमें एक साथ तेज का समावेश होता है, एक चेतना जागृत होती है, एक डर उनके मन से निकल जाता है कि ये अक्रूर जी नहीं बल्कि उद्धव जी हैं। तब प्रणाम कियो अतिरुच सो, तब पूरे मन से, हृदय भाव से उन्होंने उद्धव जी को प्रणाम किया, और सभी कर जोरे, और सभी ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार की। सुनित रहे तैसे ही देखे, जिस प्रकार से हम सुनते थे कि वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तैसे ही वो दिखाई दे रहे हैं। परम चतुर मति भोरे, उद्धव जी बहुत ही चतुर हैं, मति भोरे, और बहुत ही भोले हैं। चतुर इस मायने में है कि सभी प्रकार की वेद, वेदांगों, उपनिषदों के ज्ञाता हैं। और सूरदास जी ने अपने जो शब्द हैं, भोले शब्द का प्रयोग इसलिए अर्थ में किया है
कि इतना सब कुछ जानते हुए भी गोपिकाओं के हृदय की वास्तविक स्थिति को जानने में असमर्थ हैं। तुमरो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल किय करी जान्यो। गोपिकाएं कहने लगी कि हे प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त होने से तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये जन्म सफल हो गया। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि उदो सो मिलत भयो सुख, कि उद्धव से मिलने के बाद में गोपिकाओं को वही सुख प्राप्त हुआ जो जख पायो पानो। जिस प्रकार से मछली को पानी प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है, अर्थात उसका जीवन बच जाता है, एक नई चेतना का प्रादुर्भाव होता है, ठीक वैसे ही उद्धव को देख करके, उद्धव से मिल करके, उनके दर्शनों से गोपिकाओं की आत्मा तृप्त हो गई और वे बहुत खुश दिखाई देने लगी। धन्यवाद।